हेलो स्टूडेंट्स। वैसे स्टूडेंट जिन्होंने नीट में एक्सपेक्टेड कट ऑफ को क्रॉस किया है उनको मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा और साथ में ये बताना चाहूँगा कि आपके लिए अब काउंसलिंग जो अगला स्टेप है उसके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रखना चाहिए। उसमें ऑल इंडिया कोटा के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का, या आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। ये सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई करके बनवा सकते हैं। लेकिन इसका आपको विशेष तौर पर ख्याल रखना है कि जो एनटीए के थ्रू फॉर्मेट दिया हुआ है उसी फॉर्मेट पर आपको अपने सर्टिफिकेट को बनाना जरूरी है। साथ में इसका भी ख्याल रखना इम्पोर्टेंट है कि ओबीसी एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट होता है वो न्यू फिनेंशियल ईयर का बना हुआ होना चाहिए, यानी जो जिस ईयर में आपने नीट दिया है उस ईयर के अप्रैल या उसके बाद का बना हुआ होना चाहिए। आपके स्टेट कोटा 85% का जो काउंसलिंग होगा वो सेपरेट स्टेट द्वारा लिया जाएगा और इसके लिए जो आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें सबसे पहला रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होता है और इसके अलावा आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं उसका कास्ट सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट होता है। अगर आप बीसी, ईबीसी, BC1, BC2 या इस तरह की किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका आपका कास्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, इंक्लूडिंग एससी एंड एसटी। और अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट सेंट्रल और स्टेट दोनों में सेम वैलिड होगा। अगर आप सेंट्रल के लिए जो सर्टिफिकेट बनाए हैं सेम आपको स्टेट के लिए भी अप्लीकेबल होगा। लेकिन रेस्ट कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो उस तरह से सेपरेट आपको बनाने की ज़रूरत होगा, क्योंकि एवरी स्टेट के अलग अलग पॉलिसी होते हैं और आपका हो सकता है कि ऑल इंडिया कोटा में कोई और कैटेगरी हो और स्टेट में कोई और कैटेगरी हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट आपका बना हुआ होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो एकेडमिक 10th एंड 12th बोर्ड हुआ है उसका सर्टिफिकेट आपका रिक्वायर्ड होगा। उसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें एडमिट कार्ड, मार्कशीट, इसके अलावा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन का रिक्वायरमेंट होगा। इसमें अगर किसी भी तरह का नेम में स्पेलिंग मिस्टेक हो या फादर्स नेम मदर्स नेम में स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप टाइम रहते उसे चेंज करवा लें, ताकि आपको बाद में काउंसलिंग और एडमिशन के टाइम में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। कोशिश करें कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को इंग्लिश में बनवाएं, क्योंकि कुछ ऑल इंडिया के लेवल पर जो काउंसलिंग होती है उसमें साउथ के कुछ मेडिकल कॉलेजेज में इंग्लिश वर्जन में ही रिक्वायर्ड होता है डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आपका इंग्लिश मीडियम में बना हुआ है तो प्रॉब्लम नहीं होगा। हालांकि उसके अलावा बाकी रेस्ट सभी जगह आपका हिंदी हो या इंग्लिश हो दोनों ही पूरी तरह से वैलिड होगा। एम्स से लेकर बाकी सारे कॉलेजेज हिंदी मीडियम को भी वैलिड कंसिडर करते हैं और वो उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखें और मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखेंगे और आपका जो कॉलेज है वो आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट मिले। इसके लिए आप गोल का हेल्प भी ले सकते हैं। आप किसी भी नियरेस्ट गोल ऑफिस में आकर हेल्प लेकर अपने रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज तक खुद को पहुंचा सकते हैं। हम लोग की बेस्ट विशेष आपके साथ है। विश यू ऑल द बेस्ट।